चलो बच्चों, तो हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अभी इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम 8.1 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। जैसे आपको पता ही होगा कि आपके ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 की बुक में 4 एक्सरसाइज दे रखी है ना। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानना है, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। जैसे अगर आपको 8.1 अगर सॉल्व करना है तो मैं बता दूं कि ये बहुत आसान है ना। बस आपको करना क्या होगा, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। और तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए देखो, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम 3 साइड के बारे में जानते हैं। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, है ना। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि कब हम किस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कब किसको बेस बोलते हैं और कब किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक ना। चलो, तो हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि देयर आर, सॉरी, आपको दे रखा है कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, है ना। हमें क्या करना है, हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार बता दूं, है ना, जैसे हमने पढ़ रखा है, पढ़ क्या रखा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। फिर से मैं बोल दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये बोलोगे कि भाई ये कौन सी चीज़ आ गई, है ना। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है ना, है कहते को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेता हूँ ना कि मैंने इस एंगल को अगर मैंने बोल दिया कि ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, ठीक ना। तो अगर मैंने एक सपोज दैट साइड का रेशियो डिसाइड करा, सपोज दैट मैंने बोल दिया BC बाई AC, मैंने क्या बोल दिया, BC बाई AC बोल दिया। तो क्या करा, इसी को एक नाम दे दिया, है ना, इसी को एक नाम दे दिया टैन थीटा। तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, ये कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं है, ये बस राइट एंगल या ट्रायंगल के 2 साइड का रेशियो है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज BC बाई AC, है ना। तो अभी इस BC बाई AC को ही हम क्या बोल रहे हैं, टैन थीटा बोल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक ना। देखो ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार इसको देख लो। साइन ऑफ A कॉल्ड साइन A, है ना। कोसाइन ऑफ A इज कॉल्ड कॉस A, टेंजेंट ऑफ A इज कॉल्ड टैन A, कोजेंट ऑफ A कॉल्ड कॉसेक A, सेकेंट ऑफ A इज कॉल्ड सेक A, कोटेंजेंट ऑफ A इज कॉल्ड कॉट A, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे आप 8.1 का जब MCQ देखोगे ना NCERT में, तो आपको बोल रखा है ना कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कॉस A, तो आपको बताना पड़ेगा ये पूरा नाम, है ना। तो आप चाहो तो इसका नाम याद कर सकते हो ना, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना है, साइन ऑफ A को साइन ऑफ A, ऐसे करके आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8.1 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को समझ लेते हैं। जैसे देखो, हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना। अभी मैंने क्या करा, इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, है ना। और ये बिल्कुल सेम ट्रायंगल दे रखा है, बट अभी मैंने क्या करा, इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, है ना। अभी मैंने क्या करा, इस वाले एंगल को थीटा मान लिया। देखो, जो हाइपोटेन्यूज की डिफिनीशन होती है ना, हाइपोटेन्यूज की डिफिनीशन ही होती है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। जैसे आपको यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वही क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैंने इस केस में, इस वाले ट्रायंगल में मैंने इस एंगल को थीटा बोल रखा है, तो इसके जो अपोजिट वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और एक जो साइड बच गया वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे पहले क्या था, 3 पोजीशन थी, है ना, 3 जगह थी। तो पहले एक तो हाइपोटेन्यूज ने ले ली कि जो 90 का अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जो मैंने कंसीडर्ड एंगल थीटा ले रखा है उसके अपोजिट जो होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक साइड बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक ना। अभी देखो मैंने क्या करा, सेम ही ट्रायंगल ले रखा है, बस मैंने यहाँ पे एंगल थीटा बोला था A को, और यहाँ पे मैंने एंगल थीटा बोल दिया है B को। देखो, तो इस वाले एंगल 90 के जो अपोजिट होगा वो तो हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा, लेकिन जो थीटा के अपोजिट होगा ना, उसे हम इस केस में अभी क्या बोल देंगे, इसे परपेंडिकुलर बोल देंगे, और इसे अभी यहाँ पे क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। देखो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसी बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल है, बट
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में जो BC दे रखा है ना, साइड BC को मैं क्या बोल रहा हूँ, BC को मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। लेकिन इस केस में BC को हम क्या बोल रहे हैं, BC को क्या बोल रहे हैं हम, बेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। तो ट्रायंगल सेम है ना, ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, कभी हम उसे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और कभी क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि BC हमेशा ही मेरा क्या है, सॉरी BA मेरा हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ भी BA मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड होगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, वो आपस में इंटरचेंजेबल होता है। अभी इस केस में देखो, मैंने इस वाले को अगर मैंने थीटा कंसिडर करा तो उसके अपोजिट वाला कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और अभी मैंने क्या करा कि इस वाले एंगल को थीटा कंसिडर करा तो उसके अपोजिट कौन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया AC, परपेंडिकुलर हो गया AC। ठीक ना, इस बात को हमें समझ के रखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिख भी रखा है कि परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू कंसिडर्ड एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू कंसिडर्ड एंगल थीटा, है ना। चलो, हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ। ठीक ना, और बेस, बेस क्या, रिमेनिंग साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस। जैसे मैंने परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया, मैंने हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दिया, तो जो बच गया वही मेरा क्या कहला रहा है, बेस कहला रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, सो वी कैन से दैट, जस्ट फॉर फन, है ना, सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर एंड बेस बिहेव लाइक अ लिजार्ड, है ना। देखो हमने ये डिस्कवरी में बचपन में देखा था, काफ़ी हमारे लिए फनी होता था और इंटरेस्टिंग भी होता था कि लिजार्ड जब भी कुछ खतरा देखता है ना तो वो अपना रंग चेंज कर देता है ना। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हो रहा है कि यही साइड कभी बिहेव कर रहा है एज ए बेस और कभी बिहेव कर रहा है एज ए परपेंडिकुलर। ठीक ना, तो ये जस्ट फन के लिए था। हमें याद क्या रखना है कि जो 90 के अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जो मैंने कंसिडर्ड एंगल ले रखा है उसके अपोजिट जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक ना, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप समझो कि आपने 8.1 का 60% कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ठीक ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, देखो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर दे रखा है और ये बेस दे रखा है, और मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है ना। तो ये तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है क्या, कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपको एक बात और भी थोड़ा सी याद रखनी पड़ेगी, जैसे बचपन में आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जिससे ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर ऐसा लिख दिया, दिस इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 माइनस 4 और इंटू 5 प्लस 4, दिस इज नथिंग बट 1 इंटू वट 9, दिस इज 9। हाँ कि ना, ये सही है। अभी आगे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना। ये वाली साइड हम बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज है, जो कि कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इस वाले एंगल को परपेंडिकुलर बोल दिया, जिसका वैल्यू हमें नहीं दे रखा है। और हमें यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, बेस हमें सपोज दैट दे रखा है 4 दे रखा है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है 90 के अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब क्या कि हमें ये जो अननोन साइड है, ये साइड हमें कैलकुलेट करना है ना। हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना। पाइथागोरस फॉर्मूला वो है क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बोले तो 4 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख दी, दिस इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट पी स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4। अभी देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है ना, 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस हाउ मच 9, है ना। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 9। अभी देखो, जैसे पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है ना। तो आप पी की वैल्यू कितनी लिख दोगे, रूट अंडर 9। और मैंने आपको बता रखा है कि रूट के अंदर जिसके भी पेयर मिले आप क्या करो, एक बाहर निकालो। जैसे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है ना, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज सिंगल 3, है ना। पी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। एग्री, ठीक ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज इस एक्सरसाइज में भर भर के करने वाले हैं। आपको 8.1 में कहीं भी, है ना, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए और आपको 2 साइड गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका थर्ड साइड कैलकुलेट कर लो, है ना। ये हर एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
क्योंकि देखो होता क्या है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत छोटा आता है, बट होता क्या है ना कि हम अगर कोई छोटा सा भी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं या फिर गलत कर ले रहे हैं तो वहीं पे हम मार खा जाते हैं, ठीक ना। तो हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये मैंने आपको भी बताया था कि हमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, ठीक ना। हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका दे रखा है याद करने का ना, कि उसको हम याद कैसे करेंगे। देखो बड़ा अच्छा सा बात यहाँ पे लिख रखा है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आपको इस स्टेटमेंट को रिमेंबर कर लेना है ना, आपको इस स्टेटमेंट को याद कर लेना है। स्टेटमेंट क्या है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। अब यहाँ पे एस है क्या, तो एस इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा, है ना। एस इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा। कॉस सी इज नथिंग बट कॉस थीटा एंड टी इज नथिंग बट टैन थीटा। अब ये थीटा क्या है भाई, तो मान लेते हैं यही वाला एंगल मेरा क्या है, थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जो 90 के जो साइड अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जो एंगल थीटा के अपोजिट में होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा इज sin theta is p by h, sin theta is p by h, cos theta is b by h and tan theta is p by b। देखो अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपको क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद है, तो मैं आज भी यही बोलूंगा कि ये मुझे रेशियो नहीं याद है ना, मुझे भी बस यही याद है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को H रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, है ना। तो आप देख लो, अगर आपसे याद होता है तो अच्छी बात, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक ना। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रिक को याद रखो, प्रैक्टिस करते करते ना एक टाइम के बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर अभी आप याद करने बैठोगे तो हो सकता है एग्जाम के टाइम में जाके आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो आप बस स्टेटमेंट को याद रखो, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है, आई थिंक हमें रेसिप्रोकल पढ़ना है, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। देखो अगर मेरे से कोई पूछे ना लेमन लैंग्वेज, मुझे एक लाइन में भाई रेसिप्रोकल समझा दो, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, अभी मैं सीधा खड़ा हूँ ना, अगर मेरा रेसिप्रोकल लिखना है तो मुझे जस्ट उल्टा कर दो, है ना। मतलब क्या करो, ये पेन अभी ऐसे है ना, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है तो मैं जस्ट इसे क्या करूँगा, ऐसे करके उल्टा कर दूंगा। अगर मुझे उल्टा करना है तो मेरा सर नीचे कर दो और पैर ऊपर कर दो, हो गया मेरा रेसिप्रोकल, है ना। ऐसे करके मान लो अगर आपको दे रखा है a बाई बी की वैल्यू दे रखी है 2/3, a बाई बी की वैल्यू दे रखी है 2/3 दे रखी है, ठीक ना। और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3/2। ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, हाँ कि ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे दे रखा है कि x बाई वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, सपोल्डर दे रखा है 2/6 दे रखा है, कितना दे रखा है 2/6, तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है, ये कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 6/2। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान के चलो कि आपको x का वैल्यू दे रखा है सपोल्डर 5/6 दे रखा है, कितना दे रखा है 5/6 दे रखा है, x का वैल्यू अगर आपको 5/6 दे रखा है, ठीक ना। तो आप यहाँ से अगर x दे रखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x/1 लिख सकते हो। तो अगर x की वैल्यू 5/6 है तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट 6/5, दिस इज नथिंग बट 6/5। अब आप बोलोगे कि सर ये आप मुझे 10th में ये क्या पढ़ा रहे हो, ये रेसिप्रोकल क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चा समझ रखा है क्या। देखो हो क्या रहा है बच्चे, जैसे अभी आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू, आपने क्या बोला था, सम पीपुल हैव, है ना। तो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे आप बताओ 1/sin थीटा, क्या बताओ 1/sin थीटा। देखो तो हमें तो पता है ना साइन थीटा इज p/h, तो 1/sin थीटा कितना हो जाएगा h/p। मैंने जस्ट क्या करा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये p/h है ना, तो मैंने जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। और देखो 1/sin थीटा को एक नया नाम दे दिया, 1/sin थीटा इज व्हाट, दिस इज cosec थीटा। इसको क्या बोलते हैं, cosec थीटा बोलते हैं। आप अभी थोड़ा सा याद रख सकते हो ना, 1/sin थीटा इज व्हाट, cosec थीटा, 1/sin थीटा इज व्हाट, cosec थीटा, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़े से रेसिप्रोकल की कॉन्सेप्ट बता रहा था। क्लियर है, ये बहुत आसान है, सबको पता चल गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सेम स्लाइड आया हमारे पास है ना, अभी हमने देखा था, मैंने क्या करा था, इस वाले एंगल को मैंने कंसिडर करा था। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जो 90 के अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा।
जो एंगल मैंने कंसिडर कर रखा है उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो एक साइड बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है कितने, कॉस थीटा इज बी बाई एच एंड टैन थीटा इज व्हाट, टैन थीटा इज पी बाई बी। अब देखो साइन, जैसे हम यहाँ पे साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई वन लिख सकते हैं ना, कॉस को चाहे तो कॉस बाई वन और टैन को चाहे तो टैन बाई वन लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो साइन थीटा बाई वन की वैल्यू दे रखी है पी बाई एच, साइन थीटा बाई वन की वैल्यू दे रखी है पी बाई एच, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि वन बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट एच बाई पी, दिस इज नथिंग बट एच बाई पी। और वन बाई साइन थीटा को मैंने एक नया नाम क्या दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया कॉसेक थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया कॉसेक थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया कॉसेक थीटा। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। आपको ये तीन स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि साइन वन बाई साइन थीटा को बोलते हैं कॉसेक थीटा, वन बाई कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और वन बाई टैन थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। वन बाई साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, वन बाई कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और वन बाई टैन थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा, है ना। चलो तो यहाँ से वन बाई साइन थीटा कितना हो गया, एच बाई पी, वन बाई कॉस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा दैट इज बी बाई एच। देखो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, ये बी बाई एच है तो ये क्या है, एच बाई बी है। अभी टैन थीटा कितना दे रखा है, पी बाई बी दे रखा है ना, तो वन बाई टैन थीटा इज कॉट थीटा, जो कि कितना दे रखा है, बी बाई पी दे रखा है। कितना दे रखा है, बी बाई पी दे रखा है। ठीक है, अभी देखो अगर मेरे से बोलो कि अब ये तीनों कैसे याद रहेगा, चलो एक तो याद कर लिया आपने, जो बताया सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आपने ये बताया तो मुझे तो ये याद हो गया। अब इसका रेशियो कैसे याद रखूं, तो देखो मैंने कैसे याद रखा है, जैसे अगर आपने मेरे से पूछा सेक थीटा, तो मैं सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, मैं ऐसे सोचूंगा, देखो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब ये है, मैंने पढ़ रखा है कर्ली ब्लैक हेयर, मतलब सेक थीटा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। आप चाहो तो इन चीजों को ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं बता दूं, इन चीजों को आप जाओ, है ना, लेक्चर रोको या फिर बाद में आप इसको 20 बार लिखो, है ना, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो। याद करने से ज़्यादा बेटर मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको लिख लो के याद करो, ये जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। आप जब 20-25 क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, ठीक ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे ये एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ना, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें बस 2 ही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैं 2 क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक बार डिस्कस कर दूं, है ना। लेकिन इसके जस्ट बाद मैं एक और भी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं हर एक बच्चे से ये अगेन सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली जाके सॉल्यूशन मत देखो, पहले आप आपने जितना कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने जो अभी थ्योरी पढ़ा है उसको 1 बार 2 बार 3 बार भी आप देख सकते हो, है ना। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप जाके खुद से क्वेश्चन लगाओ। अगर फिर डाउट होता है तो फिर एज ए आप डाउट के लिए, है ना, आप डाउट क्लियर करने के लिए आप ये लेक्चर देख सकते हो जो मैं सॉल्यूशन के डालूंगा। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिससे कि 1-2 एग्जाम्पल में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लो, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आप सॉल्यूशन देखने के बाद आप ना कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बुक से, है ना। अभी जो हमारे पास जो बुक चलती है वो क्या होता है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, है ना। आप इन बुक से जाओ, कुछ 10-20 क्वेश्चन आप अनसॉल्व एग्जाम्पल आप कर लो, है ना। उससे आपका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बूस्ट हो ही जाएगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। चलो तो पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि साइन, देखो हमारे पास दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल कहाँ पे दे रहा है, बी पे दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है, बी पे। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट कर लिया। मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट कर लिया, और ये पहले ही से मेंशन करा है कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी। आप ए और सी लिखने के लिए फ्री हो, है ना। मैंने यहाँ पे ए बी सी ऐसे लिख दिया, आपको जहाँ मन करे आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप मतलब क्या कि आप चाहो तो आप ये यहाँ भी लिख सकते हो और सी यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन ये डेटा दे रखा है कि बी कहाँ पे है, 90 डिग्री के पास है, इसलिए मैंने क्या करा, बी को कहाँ पे प्लेस कर रखा है, 90 के पास प्लेस कर रखा है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो मैंने बी सी का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 7 कर दिया, ठीक ना। अब देखो मैंने आज जब आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा था
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और उसमें बस 2 ही साइड गिवन हो तो आपका सबसे पहला टास्क यही होना चाहिए कि आप थर्ड साइड उसका कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दे रखा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही क्या मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो मैंने एच स्क्वायर कितना लिख दिया, देखो परपेंडिकुलर बोल देते हैं इस केस में 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये 625 निकल के आएगा और एच की वैल्यू कितनी हो गई, रूट अंडर 625 बोले तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 25 आ गया, ये कितना आ गया 25 आ गया, ठीक ना। चलो इसका मतलब है कि अभी हमने कैलकुलेट कर लिया एच की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है, कितनी आ रही है 25 आ रही है, ठीक है। अभी देखो अभी इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है ना। एक बार हमें क्या करना है साइन ए और कॉस ए बताना है, एक बार हमें साइन सी बताना है और कॉस सी बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 पार्ट दे रखा है, मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देखो क्या दे रखा है कि एक बार मैंने कंसिडर कर रखा है एंगल ए को और एक बार मैंने कंसिडर कर रखा है एंगल सी को, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि एक बार हमें परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए और एक बार हमें परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। मैंने क्या करा, पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, पहले कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, हमारे पास पहले ही दे रखा है कि राइट एंगल के पास कौन सा एंगल है, ये बी दे रखा है तो मैंने बी लिख दिया, ए बी सी, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, सही है। अब क्या करो, आप सारा का सारा डाटा पुट कर लो, है ना। जो डाटा आपने अभी कैलकुलेट कर रखा है ना, आप सारा डाटा कैलकुलेट कर लो। जैसे आपने क्या लिख रखा है, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 25, है ना, दे के रखी है, आपने कैलकुलेट करा, ये कितना है 24 है और ये दे रखा है 7। मैंने यहाँ भी वही डाटा पुट कर दिया, ये 25, 24 और ये दे रखा है 7, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात, है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए, मतलब आपको कंसिडर किसको करना है, आपको कंसिडर करना है एंगल ए को कंसिडर करना है, किसको कंसिडर करना है, एंगल ए को कंसिडर करना है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या करा, एंगल ए को कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, 90 के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और इस एंगल ए की जो अपोजिट जो साइड होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो साइड बच गया 24, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। फॉर दिस एंगल ए, फॉर दिस एंगल ए हमने एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिफाइन कर लिया, हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर लिया और बेस डिफाइन कर लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें सी के रिस्पेक्ट में ही वैल्यू लिखनी है ना। देखो क्या होगा, अगर हम सी को कंसिडर करते हैं ना, सी को कंसिडर करते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रह जाएगी, हाइपोटेन्यूज की डिफिनीशन ही यही होती है कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, है ना, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रह गई, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, परपेंडिकुलर 24 होगा और ये 7 जो होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। 7 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एक तरीके से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक ना। देखो हम क्या करेंगे, अभी हमें बोल रहा है वैल्यू बताओ साइन ए का, हमारे पास डाटा क्या है, साइन ए होता कितना है, सम पीपुल हैव, है ना, सम पीपुल हैव। अगेन बोलता है कॉस ए की वैल्यू बताओ, तो ये कितना होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, दिस इज कर्ली ब्लैक हेयर, है ना। यहाँ भी वही बात है, आपको यहाँ बोल रहा है साइन सी बताओ, तो सम पीपुल हैव, और बोल रहा है फिर क्या, कॉस सी बताओ, तो कर्ली ब्लैक हेयर, है ना, कर्ली ब्लैक हेयर। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने इस वाले ट्रायंगल में ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिफाइन कर रखा है, इस वाले ट्रायंगल में मैंने सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। देखो तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा, है ना, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट करी, लेकिन यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में करा, तो देखो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 7, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 7/25। तो साइन ए का वैल्यू कितना कैलकुलेट हो गया, आ गया 7/25, है ना। और कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमने बेस कितना लिख रखा है, मैंने बेस लिख रखा है 24 डिवाइडेड बाई 25, है ना। तो मैंने कॉस ए का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया, 24/25, 24/25, देखा, है ना, बड़ी आसानी से हो गई, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, बड़ी आसानी से आ गई। बस आपको करना क्या था, आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक अननोन साइड फाइंड आउट कर लेना था,
उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, है ना। और आपको एक और भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना था क्या, कि जो साइड 90 के अपोजिट होगी वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और जो साइड जिस एंगल को मैंने कंसिडर कर रखा है उसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम सी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। देखो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, तो 24, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 24/25, है ना। और यहाँ पे देखो कॉसी सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, तो 7, तो 7/25, है ना। देखो साइन सी कितना हो गया 24/25 और कॉसी कितना हो गया 7/25, हाँ कि ना। आपका आंसर आ चुका है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देख लो, है ना, दोबारा एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर एक क्वेश्चन ये समझ में आपको आ जाता है तो फिर समझो कि आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लगा जाओगे, ठीक ना। बस परपेंडिकुलर और बेस को कैसे डिसाइड करते हैं, बस आपको ये आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम चलो एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे हमने बचपन में ही हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है हमने क्या पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, ठीक ना। देखो लीनियर इक्वेशन में ये बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन होता था, 2x = 8, है ना। 2x = 8 होता था, तो हम बोलते थे यहाँ पे 2x दे रखा है, इसका मतलब है कि दिस इज 2 × x दैट इज इक्वल टू 8। तो अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आपको दे रखा है, सपोज दैट आपको दे रखा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 3 × tan थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा इज 5/3, हाँ कि ना, tan थीटा इज 5/3। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ ना हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि ऑफलाइन बच्चों के ना मतलब हर एक बैच का ये डाउट हो जाता था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन बता दो, ठीक ना, थोड़ा अजीब दिखता था। देखो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक ही डाटा दे रखा है, 15 cot A, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 15 सॉरी देखो आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 15 cot A = 8 दे रखा है, 15 cot A = 8 दे रखा है, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 cot A = मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो आप यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी लिख दोगे, cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15, है ना, cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15। और हमें एक डेटा पता है, हमें क्या पता है कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। और हमें ये भी पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। देखो टाइटली पुल्ड बैक मैंने जस्ट क्या करा, उल्टा लिखा, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई ना, मतलब बेस का वैल्यू कितना आ रहा है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक ना। और देखो हम जो सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक ना। देखो तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, यही वाला साइड है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, है ना। और ये 90 के अपोजिट कौन सा होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स ही रहेगा, है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। और जो रिमेनिंग साइड होगा बेस का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, वो होता है h² = p² + b², है ना। मैंने यहाँ पे h² लिख दिया। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 15² और प्लस बेस इज 8², है ना। बेस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, दिस 15² इज 225, 8² इज 64, फाइनली h की वैल्यू हो जाएगी √अंडर। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 289, है ना। और हमें पता है स्क्वायर रूट ये कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज कितना कैलकुलेट होके आ गया, 7। हाइपोटेन्यूज कितना कैलकुलेट होके आ गया, 7। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 7, ठीक ना। अब देखो एक तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, है ना। चलो बस कॉन्सेप्ट यही था कि 15 cot A को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cot A = हम लिख सकते हैं 8/15, 8/15, ठीक है। चलो देखो अब
अब क्या करते हैं, जैसे हमसे वैल्यू मांग रहा है, ये साइन ए की और सेक ए की वैल्यू मांग रहा है, साइन ए की और सेक ए की वैल्यू मांग रहा है। देखो हमें पता है ना, हमें पता है साइन ए क्या होता है, जैसे सम पीपल हैव, है ना, और सेक ए क्या होता है, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, कॉस का, तो कर्ली ब्लैक हेयर, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कर्ली ब्लैक हेयर। अभी देखो यहाँ पे इस वाले ए के रिस्पेक्ट में, मैंने परपेंडिकुलर क्या लिख रखा है, 15 लिख रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 15 बाई हाइपोटेन्यूज कितना लिख रखा है, तो हाइपोटेन्यूज इज 17, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17। देखो ये साइन ए की वैल्यू आ गई ना, कितना आसान था ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मांग रहा है, नेक्स्ट मांग रहा है आपसे सेक ए की वैल्यू मांग रहा है, किसकी वैल्यू मांग रहा है, सेक ए की। देखो तो सेक ए, है ना, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, है ना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 17, सॉरी, है ना, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बेस का वैल्यू दे रखा है 8, है ना, तो मैंने यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 8। लो आपका ये भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चे 8.1 करके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है ना। अगर मैं एक बार में समराइज करूँ तो मैं बोल दूंगा कि आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, है ना। और तीसरी बात, आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.2 के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। थैंक यू।